डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं डॉक्टर मृणाल ड्रीम एमबीबीएस से। और इस वीडियो में मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करने आया हूं। सबसे पहले वो बता देता हूं कि उज्बेकिस्तान की गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसका नाम है बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में विंटर इनटेक के लिए एडमिशन से स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है। अगर मुझे एक शब्द में बताना हो कि विंटर इनटेक क्या है तो मैं आपको बोलूंगा फरवरी इनटेक। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि क्लासेस या तो फरवरी में स्टार्ट होती होंगी या एडमिशन फरवरी में होता होगा। तो आइए अब इस पे हम डिटेल में बात करते हैं और मैं आपको हर एक चीज़ समझाता हूँ। देखिए, अगर आपने पहले से एमबीबीएस अब्रॉड का प्लान किया है या कभी पहले ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया है या पहले हमारी वीडियोस को देखा है तो आपको विंटर इनटेक समर इनटेक डिटेल में और अच्छे से पता होगा। बट मैं जो ये वीडियो कर रहा हूँ मैं ये मान के कर रहा हूँ कि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, आपको विंटर इनटेक समर इनटेक नहीं पता है और मुझे आपको समझाना है। इसलिए मैं आपको हर एक छोटी डिटेल बताऊंगा ताकि इस एक वीडियो को देख के भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए, इंडिया में अगर किसी को मेडिकल की पढ़ाई करनी होती है तो एक ही रास्ता है उसका। सबसे पहले आपको नीट एग्जाम क्लियर करना होता है। तो अगर बिना नीट एग्जाम क्लियर किए आप इंडिया के तो किसी कॉलेज में एडमिशन ले ही नहीं सकते हो। अब्रॉड के किसी कॉलेज से एडमिशन ले लेते हो, मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर लेते हो, वापस इंडिया आओगे तो आप इंडिया के लाइसेंस एग्जाम में नहीं बैठ सकते हो, आप इंडिया में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो हम उस पायदान में बात करेंगे, उस श्रेणी में बात करेंगे कि जितने भी बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं वो इंडिया में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो पहला है कि आप नीट एग्जाम क्लियर करो। ठीक है। अब नीट एग्जाम आप क्लियर करते हो, चलिए ज्यादा इजी बनाने के लिए हम पिछले साल के रेफरेंस पे बात करेंगे क्योंकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 2025 में मई के महीने में नीट का एग्जाम हुआ। मई में नीट का एग्जाम हुआ, जून में नीट का रिजल्ट आया। बच्चे का माइंड और पेरेंट्स का माइंड ऑलरेडी फिक्स होता है किससे इंडिया में एडमिशन लेना है और किससे अब्रॉड से मेडिकल की पढ़ाई करना है। क्योंकि अब नए नियमों के बाद तो हालात ऐसा है कि आप इंडिया से मेडिकल की पढ़ाई करो या अब्रॉड से मेडिकल की पढ़ाई करो, लाइसेंस एग्जाम सेम होने वाला है, दोनों के पेयर होना है, दोनों की वैल्यूएशन बराबर है, सब कुछ बराबर है। तो फिर अब इसका जो एक डिफ्रेंसिएशन था कि इंडिया से मेडिकल की पढ़ाई करो, लाइसेंस के एग्जाम में पेयर नहीं होना पड़ेगा, ज़्यादा अच्छा है, ये डिफ्रेंसिएशन, ये भेदभाव खत्म हो चुका है। इसलिए पेरेंट्स और बच्चों का माइंड ऑलरेडी फिक्स होता है किसी इंडिया में पढ़ाई करना है, किसी अब्रॉड से पढ़ाई करना है। तो जैसे ही जून में रिजल्ट आया होगा 2025 में नीट का, इंडिया वाले इंडियन काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज में अप्लाई करना शुरू कर दिए होंगे। अब्रॉड वाला अब्रॉड का जो वे है हमारे जैसे कंसल्टेंसीज के थ्रू डिफरेंट कॉलेजेस में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिए होंगे। जिसको इंडिया में एडमिशन मिला होगा उसने इंडिया में ले लिया होगा, जिसको अब्रॉड में मिला होगा उसने अब्रॉड में ले लिया होगा। अब देखिए, ये सारा सिलसिला है, जून में रिजल्ट आया, जुलाई अगस्त सितंबर तक कंप्लीट हो गया होगा, अक्टूबर तक क्लासेस सितंबर अक्टूबर मैक्स टू मैक्स नवंबर तक स्टार्ट हो गई होंगी। इसे बोला गया है सितंबर इनटेक, सितंबर के महीने में आसपास होता है। और इसको एक और चीज बोला जाता है, वो बोला जाता है समर इनटेक, बिकॉज गर्मी के टाइम पे होता है। अब जो मैं बोल रहा था आपको विंटर इनटेक, ये होता है फरवरी के महीने में और ठंड का टाइम है, इसीलिए इसको बोला जाता है विंटर इनटेक। हमारे इंडिया में क्या होता है कि सिर्फ समर इनटेक ही होता है। आप नीट के एग्जाम के बाद ही एडमिशन ले सकते हो, विंटर इनटेक नहीं होता है। इसलिए अमूमन लोगों को लगता है कि अगर हमने सितंबर में एडमिशन नहीं लिया और छूट गया तो हमें दोबारा नीट देना है अगले साल और दोबारा सितंबर इनटेक आने का इंतजार करना है और दोबारा एडमिशन लेना है मेडिकल की पढ़ाई के लिए। बट अब्रॉड के केस में ये बात सही नहीं है क्योंकि वहां कुछ कॉलेजेस में विंटर इनटेक भी होता है। देखिए क्या रीजन क्या है कि एक शॉर्ट भाषा में समझा रहा हूं कि अगर 100 कॉलेजेस में सितंबर इनटेक होता होगा तो 20 कॉलेज में ही विंटर इनटेक होता होगा। बराबर नहीं होता है। देखिए रीजन क्या है, विंटर इनटेक करना मतलब कि एक ही साथ में दो दो बैच को एनरोल करना। इसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए, कॉलेज के पास इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का होना चाहिए कि वो दो दो बैचेस को रेडी कर सके। तो ये कुछ ही कॉलेज इस तरह की जिम्मेवारी को उठा सकते हैं जिनको गवर्नमेंट अप्रूव करती है और वहीं पे विंटर इनटेक का एडमिशन होता है। उसमें से एक है जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की, बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, जहां से आप विंटर इनटेक मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखिए मैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों बोल रहा हूँ, अभी मैंने आपको समझाया कि सितंबर इनटेक क्या होता है, समर इनटेक बोलते हैं गर्मी के टाइम में होता है, नीट के बाद होता है, विंटर इनटेक बोलते हैं जो फरवरी के टाइम में होता है, ठंडी के टाइम पे होता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो सितंबर इनटेक में पिछले साल सितंबर के महीने के आसपास, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जब मेन टाइम होता है एडमिशन सीजन का, वो इंडिया के किसी कॉलेज में अप्लाई करते हैं और वेट कर रहे होते हैं कि यहाँ नहीं होगा तो यहाँ हो जाएगा, इस राउंड में नहीं होगा तो मोपअप राउंड में हो जाएगा। और मोपअप राउंड के इंतजार में क्या होता है कि ना तो उन्हें कॉलेज इंडिया में मिल पाता है, जो किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, इस बात पे थे कि यहाँ नहीं मिलेगा तो अब्रॉड में ले लेंगे, और अब्रॉड में भी एडमिशन क्लोज हो गया। कुछ बच्चों के साथ क्या होता है, अब्रॉड किसी कॉलेज में अप्लाई किए होते हैं, बैकअप पे कोई ऑप्शन नहीं रखा होता है और मेन टाइम पे कॉलेज मना कर देता है, और तब तक बाकी सारे अच्छी कॉलेज में एडमिशन क्लोज हो गया रहता है, तो वो ऑप्शन उनके हाथ से निकल जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका माइंड क्लियर नहीं होता सितंबर इनटेक में, मुझे एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, एक बार और नीट का एग्जाम दे दूं क्या, ऐसे कर लूं क्या, वैसे कर लूं क्या, और इस कंफ्यूजन में उनका एडमिशन का टाइम ही खत्म हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते हैं,
माइंड मेकअप तो कर लिया है लेकिन पैसा नहीं है। पैसा अरेंज कर रहे हैं कि 1 महीने में हो जाएगा, यहाँ से लोन हो जाएगा। जब तक पैसा का रास्ता क्लियर होता है तब तक एडमिशन्स क्लोज हो जाते हैं। किसी भी रीजन से एडमिशन छूट गया अगर सितंबर इनटेक में, तो अब ये सोचते हैं कि अब तो हम फंस गए हैं, हमें अगले साल दोबारा नीट देना है, दोबारा 1 साल वेस्ट करना है, दोबारा उसी जून जुलाई अगस्त सितंबर के चक्कर में पड़ना है, तब जाके कहीं अपने सपने का पढ़ाई, अपने करियर की पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। उनके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि चलो सितंबर छूट गया कोई बात नहीं, 2 महीने की बात है, नवंबर दिसंबर जनवरी में आ गया विंटर इनटेक, अभी अप्लाई करेंगे, फरवरी से क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे और जो हमारा सपना है डॉक्टर बनने का वो तुरंत शुरू हो जाएगा। इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन बच्चों का किसी भी रीजन से छूट गया हो और बिल्कुल टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, वो तुरंत के तुरंत शुरू करना चाहते हैं मेडिकल की पढ़ाई, बट वो मजबूर थे कि अब क्या करें, इनटेक ही क्लोज हो गया है। तो दैट्स वाई ऐसे बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। ठीक है, ये तो हो गई विंटर इनटेक की बात, ये तो हो गई समर इनटेक की बात। मैंने इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों बोला और किन बच्चों के लिए ये फायदेमंद रहने वाला है। अब जो मेन पॉइंट इस पे हम बात करते हैं कि चलो ठीक है, ये सब हम समझ गए, हमारा एडमिशन छूट गया था, फाइनेंस रेडी नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, तो जो कॉलेज है हम कंप्रोमाइज तो नहीं करेंगे। हम किसी ऐसे अरे गहरे कॉलेज में तो नहीं चले जाएंगे कि जल्दी शुरू करने के चक्कर में। बिल्कुल मन में आ सकता है ना कि 6 महीना वेट ही कर लेते हैं, जनवरी में ना सही मई में नीट के एग्जाम देंगे, जून में रिजल्ट आएगा, जुलाई अगस्त में एडमिशन लेंगे, सितंबर में ना सही अक्टूबर में स्टार्ट करेंगे, 6 महीना 8 महीना वेट कर लेते हैं। हम कॉम्प्रोमाइज क्यों करें? अगर ऐसा है तो इसको क्लियर कर दूं, आप कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हो। पहले ही मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने अगर किसी कॉलेज को ऑथोराइज किया है कि, क्योंकि 100 में से 20 ही कॉलेज को बोला गया है कि आप विंटर इंटेक ले सकते हैं, तो उनमें काबिलियत है, तभी उनको अप्रूव किया गया है विंटर इंटेक लेने के लिए। कॉलेज के मैनेजमेंट को लगा है कि हम एक और बैच, मतलब उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैकल्टीज है, तभी तो विंटर इंटेक ले रहे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहली बात, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उज्बेकिस्तान की। ठीक है, आप इंडियन स्टूडेंट हो, मैंने शुरू में ही बोला कि हम उन पायदान पे बात करेंगे, हम उस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे जो इंडिया में जो डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहता है, वरना मैं उनके बारे में ही बात करता जो नीट क्वालीफाई नहीं है। मैंने नीट क्वालीफाई इसलिए पहले स्टेप पे क्या बोला, मैंडेटरी है। हम पता है कि बच्चा इंडिया से कोई बाहर पढ़ने जा रहा है, उसका मकसद ही यही है वापस इंडिया आऊंगा, इंडिया में जो डॉक्टर काम करूंगा। ठीक है, इसलिए हम इसी श्रेणी में ही बात करते हैं। जो बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, अगर आप वहां से पढ़ाई करते हो तो आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि नीट तो क्वालिफाई आप किए हो तभी बाहर जाओगे। तो बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन की सभी गाइडलाइंस को फुलफिल करता है। अब एनएमसी क्या है आप पूछो, तो अगर आप एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हो नीट की और मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर रहे थे, किसी कारण से एडमिशन छूट गया हो, आपको ऑलरेडी पता होगा एनएमसी क्या है। नेशनल मेडिकल कमीशन हमारे देश की एक संस्था है, वो ये डिसाइड करती है कि किस बच्चे को लाइसेंस मिलेगा नहीं मिलेगा। आप जिस कॉलेज से डिग्री लेके आए हो, ये देखती है इस कॉलेज के पास अच्छे डॉक्टर बनाने की काबिलियत है कि नहीं, और इसको हम इंडिया में प्रैक्टिस करने के लाइसेंस देंगे कि नहीं देंगे। तो बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट एनएमसी की हर एक नियम, हर एक गाइडलाइन को फुलफिल करता है। एनएमसी की क्या गाइडलाइंस है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, 54 महीने की थ्योरी, 12 महीने की इंटर्नशिप, पूरी की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में, सिलेबस एज पर एनएमसी, और जिस कंट्री में आप पढ़ने गए हो मेडिकल, वहां आपको मिलना चाहिए प्रैक्टिस टू लाइसेंस। इन सभी गाइडलाइंस को फुलफिल करता है बीबीएस इन उज्बेकिस्तान और बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट खासकर। ठीक है, और डिटेल में जानना हो एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में, मैंने इसके लिए एक अलग से पूरी डिटेल वीडियो की है, हर एक चीज समझाया है, उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप जाके देख लीजिएगा। बट हालांकि मैंने आपको शॉर्ट में रूल्स बता दिए, बट और डिटेल में जानना हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके जरूर देखिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। हालांकि आप समझ गए कि सारे गाइडलाइंस को फुलफिल करता है एनएमसी को, तो यहाँ से पढ़ाई करने के बाद इंडिया में आपको कोई भी लाइसेंस के हवाले से दिक्कत नहीं रहने वाली है। सारा जब पढ़ाई अच्छा है और विंटर इंटेक एडमिशन ओपन है, फिर आपको सोचना ही नहीं चाहिए, ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फिर भी इंडियन स्टूडेंट्स के मन में कुछ बातें रहती हैं, उनको मैं क्लियर कर दूं, जरूर करना जरूरी है। यहाँ पे इंडियन मेस की फैसिलिटी अवेलेबल है, आपको इंडियन खाना मिलेगा। फिर एक बात बंदा सोचता है यार, खासकर एक लड़की स्टूडेंट हो तो पेरेंट ये सोचते हैं कि यार बाहर पढ़ने भेजेंगे, इन्वायरमेंट कैसा होगा, वहाँ इंडियन लोग होंगे कि नहीं होंगे, सपोर्ट कैसा होगा। तो 1500 से ऊपर इंडियन बच्चे ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में, 1500। तो वहाँ का इन्वायरमेंट, इतने इंडियन बच्चे हैं तो एक इंडियन कम्युनिटी सपोर्ट भी है, इंडियन मेस की फैसिलिटी उपलब्ध है, एनएमसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मेडिकल की पढ़ाई चल रही है। तो सारा कुछ जो आप एक इंडियन कॉलेज में उम्मीद करते हो वहाँ अवेलेबल है। मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद जब आप इंडिया आते हो तो आप लाइसेंस एग्जाम में अपियर होते हो। जो मैंने बोला कि आप इंडिया से पढ़ाई करो या अब्रॉड से करो, दोनों को देना है। इसके लिए स्पेशल क्लास है, वहाँ पे स्पेशल प्रिपरेशन फॉर एफएमजी क्लासेस चलती है। हम फैकल्टीज भेजते हैं, हमारा ऐप है जिस पर आप तैयारी कर सकते हैं। हम ड्रीम एमबीबीएस अपने सारे बच्चों को ऐप देते हैं जो हमारे खुद का है, आप इस ऐप को लो, इससे पढ़ो, इससे तैयारी करो एफएमजी की। तो ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, इंडियन इन्वायरमेंट है, इंडियन फूड है, कॉलेज गवर्नमेंट है, सारी गाइडलाइंस को फुलफिल करता है। और सबसे बड़ी बात, विंटर इनटेक एडमिशन ओपन है, आपको टाइम नहीं गंवाना है। फिर आपको क्या सोचना है, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी यू कैन गेट।
एक और क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन जो पेरेंट्स सोचते होंगे, ये सारी बातें अच्छी हैं, इतना अच्छा कॉलेज है, इतना सब कुछ कर रहा है, विंटर इनटेक भी ले रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी है, तो बजट कितना होगा? क्योंकि एक कारण ये भी हो सकता है कि बच्चों को सितंबर इनटेक में एडमिशन ना मिला हो। लास्ट लास्ट तक जो कॉलेज उन्हें काउंसलिंग से मिला हो, उसकी फीस करोड़ों में हो। करोड़ों बच्चे कहाँ से लाएगा मिडिल क्लास का? या अब्रॉड का कोई कॉलेज ऐसा बचा हो जिसकी फी 50 लाख 60 लाख को कहाँ से अफोर्ड करेगा? मिडिल क्लास का बच्चा है तो कैसे कर पाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें भी आपको नहीं सोचना है। सिर्फ 30 लाख इंडियन पैसा, 30 लाख पूरे 6 सालों की मेडिकल की पढ़ाई के लिए बोल रहा हूं मैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ये एक बहुत ही इतनी अच्छी कॉलेज की ये बेलो द एवरेज प्राइस है। ठीक है, एवरेज से थोड़ा नीचे ही है, ऊपर नहीं है। इस प्राइस में इतनी अच्छी कॉलेज मिलना शायद ही दूसरी कोई हो जहां विंटर इंटेक चल रहा हो। 30 लाख के बजट में पढ़ाई हो जाएगा, कैसे समझा दूं? थोड़ा ब्रेकअप दे देता हूं। डिटेल में जानने के लिए आपके पास तो हमेशा ऑप्शन है, कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर पे 9835070170। नोट कर लीजिएगा, 9835070170। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे आप मिलने आ सकते हैं हमारे ऑफिस पे, हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं। वो आपको असिस्ट करेंगे, हर एक चीज और डिटेल में समझाएंगे, पर्सनली 1-to-1 कॉल पे समझाएंगे। बट मैं इन शॉर्ट वीडियो में एक रेफरेंस के लिए बता देता हूँ। ट्यूशन फी $3200 है, हॉस्टल फी $400 है, एडमिन फी $400 है, वीजा 250, पुलिस 250। ये वो खर्चे हैं जो 6 साल हर साल आपको लगने हैं। तो $4500 बनता है एक साल का। इंडियन पैसे में 90 से मल्टीप्लाई करो तो 4,05,000 के आसपास होगा। 4 लाख इंडियन रुपया एक साल का मान लेते हैं। 6 सालों का बनता है 24 लाख इंडियन रुपया। 24 लाख, मैंने 30 लाख बोला है आपको। फर्स्ट ईयर में एडमिशन फी, डॉक्यूमेंटेशन, लैब, लाइब्रेरी फी, दिस डेट, 2.5 लाख रुपया आप एक्स्ट्रा मान के चलो, क्योंकि इसमें हमारा भी तो लाख रुपए करीब होता होगा। सर्विस चार्ज, हम वीडियो कर रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमसे एडमिशन लेगो, सारा कुछ मैं हैंडल करूंगा, आपको कुछ नहीं करना, आप घर बैठे रहो। आपका जब वीजा लग जाएगा, फ्लाइट होगी, मैं साथ में आपको कॉलेज लेके जाऊंगा, वहां रुकूंगा आपके साथ, सारा कुछ कंप्लीट करूंगा, हॉस्टल से लेके खाने से लेकर सब कुछ देखूंगा आपको ठीक है कि नहीं, आपको कोई तकलीफ तो नहीं है। उसके बाद भी 6 सालों तक आपको हम गाइड करेंगे, कोई भी तकलीफ छोटी से छोटी, एफएमजी की एग्जाम की तैयारी कहाँ करनी है, कोचिंग कहाँ करना है, कौन सा बुक लेना है, सेकंड ईयर में क्या करना चाहिए, कोई तकलीफ आ गई, कोई दिक्कत आ गई, हर एक मुसीबत में आपके साथ, आपके पेरेंट के साथ हम खड़े रहेंगे। ये सारा कुछ करने के लिए हमारा बिजनेस है, तो हम आपको एक सर्विस चार्ज लेंगे, एक बार ही लेंगे आपसे, फर्स्ट ईयर में लेंगे। इसलिए मैंने बोला कि फर्स्ट ईयर में 2-2.5 लाख एक्स्ट्रा मान लेते हैं। कॉलेज के जो बाकी खर्चे होते हैं, एडमिशन फी, लैब फी, लाइब्रेरी फी के साथ साथ हमारा जो सर्विस चार्ज है, और बाकी 6 सालों का खर्च 24 लाख तो है ही। ये दोनों आप जोड़ दो तो ही बनेगा 26,50,000। ठीक है, फिर भी मैंने आपको एक्स्ट्रा पैसा रखने के लिए बोला है 3.5 लाख। आना जाना है और भी कुछ प्लस माइनस हो जाते हैं, तो 30 लाख के बजट में, 30 लाख मैंने आपको कम करके नहीं बताया कि आपको कम दिखा दूं, आप कन्विंस हो जाओ एडमिशन ले लो। 30 लाख मैंने आपको ज्यादा करके बताया है। ये अगर आप ज्यादा का प्लान करोगे, कल को 1 लाख बच भी गया तो आपको तकलीफ नहीं होगा, 1 लाख ज्यादा लगे तो तकलीफ होगा। 30 लाख में पूरी की पूरी 6 सालों की मेडिकल की पढ़ाई आपकी कवर हो गई। आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हो ऑफिशियल टाइम में। वी आर हियर टू असिस्ट यू, वी आर हियर टू गाइड यू। फिर से रिपीट कर दूं, अगर आपका किसी भी कारण से एडमिशन छूट गया हो, तो बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू स्टार्ट योर मेडिकल करियर राइट नाउ। अभी शुरू करने का, क्यों 6 महीना वेस्ट करना है, क्यों वेट करना है? अगर आपने ऑलरेडी डिसीजन बना लिया है वेट करने का, तो ये आपका पर्सनल चॉइस है, ये आपके पेरेंट का पर्सनल चॉइस है, उसकी सम्मान कीजिए और तैयारी कीजिए, दोबारा नीट दीजिए। बट अगर ऐसा कोई इरादा नहीं है, मजबूरी में आप कर रहे हो, तो प्लीज टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू स्टडी मेडिसिन इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड स्टार्ट योर मेडिकल करियर। थैंक यू सो मच।